बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टोरी नेम कलर डे। अम्मी, बिजली का बिल आया है। काशिफ बाहर से आते हुए दरवाजे पर पड़ा बिल उठा लाया था। ओह मेरे खुदाया, पूरे 2800 रुपये! बिल देखते ही मेरे होश उड़ गए। तफसील पर नज़र डाली तो याद आया, पिछले महीने बिल जमा होने से रह गया था। अजमल को तनख्वाह ही देर से मिली थी, मगर फिर भी इतना बिल। मैं बुड़बुड़ाई। अम्मी ये देखें। नन्ही सिद्रा ने अपने स्कूल बैग से डायरी निकाल कर दिखाई और मतलूबा सफ़ा देखने लगी। बेटा आपको नहीं पता चलेगा, लाओ मैं देखती हूँ टीचर ने क्या लिख कर भेजा है। मैंने उसे प्यार करते हुए डायरी उसके हाथ से ले ली। अम्मी रोटी, यासर बाहर ही से कहता हुआ अंदर आया। 10 बार समझाया, रोटी नहीं कहते खाना कहते हैं। मैंने फौरन से पहले उसे टोका। और ये क्या? उसके स्कूल यूनिफॉर्म की घिसी हुई शलवार घुटने से यूं फटी थी जैसे किसी ने बाकायदा कैंची से काट डाली हो। फिर लड़े हो किसी से? मैंने उसे घूरा। वो तो इस नोमी के बच्चे को अपने मसल्स का बड़ा गुरूर है, आज तबीयत साफ कराया हूँ। उसने रगड़ खाकर छिले हुए घुटने को जरा सा सहला कर कहा। मेरे खुदा, तुम कब इंसान बनोगे? इसलिए स्कूल जाते हो? मैंने सर पकड़ लिया। उसकी कमीज के ऊपरी दोनों बटन भी गायब थे। अम्मी जाने दें, स्कूल यूं ही आपको खुश करने को जाता है, वरना आज भी जब मैं ब्रेक टाइम में बाहर निकला तो ये पिछले ग्राउंड में पतंगे उड़ा रहा था, उसी नोमी के साथ। काशिफ मुंह हाथ धोकर आते हुए बोला। इसीलिए समझाता हूँ, दफा करो इस स्कूल पढ़ाई वढ़ाई को। खत पढ़ने या हिसाब किताब के लिए लिखना पढ़ना आना चाहिए ना। रो पीट कर वो तो सीख ही गया है। कल भी उस्ताद कह रहा था, इतनी महंगाई है, इतनी सी तनख्वाह में कैसे गुजारा करते हो? बालके को साथ ले आओ, चंद महीनों में काम सीख जाएगा तो मास्टर बन जाएगा। और कुत्तर होते किस लिए हैं? इसीलिए तो। अजमल की आमद भी इसी वक्त हुई थी। मैंने एक नज़र उसके ग्रीस से मैले कुचैले कपड़े और धुले होने के बावजूद स्याह लकीरों वाले हाथों को देखा और यासर को घूरने लगी। तुमने इंसान बनना है कि नहीं? लो, हद हो गई अब्बू। बताओ अम्मी को, और इंसान कैसे होते हैं? 2 हाथ, 2 पाँव, आंखें और ऐसी प्यारी शक्ल। फिर वो बाप की शय पाकर अकड़ते हुए बोला। ना हक शाहिदा बीबी, अपनी और मेरी जान जलाने का सामान करती हो इसको स्कूल भेजकर। ये ना पढ़ेगा ना सुधरेगा, उल्टा आवारा लड़कों के साथ फिर फिर कर कोई नशा वशा लगा बैठेगा। मेरे साथ गैरेज में जाएगा, हुनर भी सीखेगा, कल को 4 पैसे कमाने जुगा भी होगा, और मेरी नज़रों के सामने। अजमल हर बार का दिया हुआ मशवरा देकर कपड़े बदलने चला गया। 4 पैसे? मैं जलती कलस्ती उठ गई। जैसे 4 पैसे तुम कमा कर लाते। मैं बरामदे में रखे चूल्हे के पास आकर खाना गर्म करने लगी। शुक्र कर नाशुक्री औरत, बाहर जो बेरोजगारी और मारा मारी है, कम अज कम भूखे तो नहीं मरते। ये कमाने लगेगा तो कुछ आसानी हो जाएगी। बाकी तीनों छोटों को तू अपनी मर्जी से पीएचडी करा लेना। अजमल जरा सी देर में कपड़े बदल भी आया था। पीएचडी है अबू? यानी फिरा हुआ दिमाग? या सरखीकी करते बाप के बराबर आ बैठा। आज जल्दी कैसे आ गए? इस यासर के बच्चे से तो मैं बाद में निपटूंगी, दिल में सोचते हुए मैंने अजमल से पूछा। काशिफ, आसिफ और सिदरा भी आकर बैठ गए। सिदरा के हाथ में स्कूल डायरी थी। आज उस्ताद का मूड बड़ा अच्छा था। 2 तारीख को ही तनख्वाह दे दी और 100 रुपये इनाम में भी। इनाम किस चीज़ का अब्बू? तुम क्या गाड़ियों की रेस जीत कर आए थे? यासर ने हस्बे आदत फौरन लुकमा दिया। बदतमीज, तुम्हें तमीज नहीं? बाप को तुम क्या कर बुलाते हो? मैंने गुस्से में उसके सर पर चिपट लगाई। ओह मेरी मास्टरनी बीवी, जितना मर्जी इनके साथ सर कपा ले। पहले सर पीट पीट कर अब्बा से अब्बू कहलवाया, अब तमीज सिखाती है ना? मुझे पता तो खुद कौन सा एमए बीए है। चल एफए मैट्रिक ही सही, कौन सी डिग्री है तेरे पास? अजमल ने दाल के साथ चपाती के बड़े बड़े लुकमे तोड़ते हुए तंज से कहा। यही तो रोना है यासर के अब्बा। कैसा दिल था मेरा पढ़ने में, पर हमारे खानदानों में पैदा होते ही सिर्फ रोटी रोटी की दुहाई पड़ जाती है और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
अम्मा अब्बा ने रो धोकर 5वीं तक पढ़ाया और छठी की नौबत ही नहीं आई। अम्मा ने अपने साथ सिलाई पे लगा लिया। बस यही सोचा था, पढ़ाई के सारे अरमान अपने बच्चों पर पूरे करूंगी, चाहे मुझे फाके क्यों ना करना पड़े। मैंने ठंडी आह भरकर कहा तो अजमल ने बड़ा सा लुकमा पानी के घूंट के साथ उतारा और एक बड़ी सी डकार ली। यासर बगैर हाथ मुंह धोए बाप के अंदाज में बड़े बड़े नवाले तोड़ता मुंह में डाले जा रहा था। मैं सिद्रा की गोद में पड़ी डायरी उठाकर पढ़ने लगी। ओह, अगले हफ्ते इसके स्कूल में कलर डे है। ऑरेंज कपड़े, ऑरेंज जूते, 2 अदद ऑरेंज, एक ऑरेंज जूस और अपनी गुड़िया को ऑरेंज कपड़े पहनाकर स्कूल लाएं। मैं पढ़ रही थी। यासर और अजमल जोर जोर से हंसने लगे। काशिफ भी इन दोनों को देखकर हंस पड़ा। वो क्या कहते हैं सियाने, घर में ऊंट रखो तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं, और दाखिल कराओ अपनी लाडो को इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इन तीनों की पढ़ाई का खर्च एक तरफ और तेरी इस लाडली की पढ़ाई एक तरफ। अजमल को फिर जताने का मौका मिल गया। अम्मी, टीचर कह रही थी अच्छे से ऑरेंज कपड़े पहन कर आना, सिद्रा ने लाड से टुनक कर कहा। न तेरी टीचर क्या रशिया में रहती है, जिसे मई के महीने में ऑरेंज सूझ रहे हैं। पुठी खोपड़ी, ये है नतीजा पढ़ाइयों का, बंदे को मौसम की तमीज भी नहीं रहती। छुट्टी कराओ अगले हफ्ते इसकी। वो उठकर सहन में लगे नलके पर हाथ धोकर जोर जोर से कुलियां करते हुए बोला। हाय नहीं अजमल, छुट्टी तो नहीं कराऊंगी, मैंने सिद्रा की आस भरी सूरत देखकर कहा। तो फिर इसकी टीचर को कहो सर्दियों का इंतजार करे। लो, मुफ्त का खर्च, दफा करो, कहाँ से कसीरी जोड़ा लाओगी इसके लिए। वो तौलिए से हाथ रगड़ते हुए बोला। तुम्हें तनख्वाह मिल गई है ना आज, देखो बच्ची की ख्वाहिश है, और कलर डे तो बच्चों को पुरजोश करते हैं। अब हमारे ज़माने वाले स्कूल थोड़ी हैं, सिर्फ कायदे तख्ती से गुजारा हो जाता था। मैं फौरन उठकर उसके पीछे कमरे में आई। मैंने घंटे तक गैरेज जाना है, ये तनख्वाह पकड़, इसमें घर का किराया, राशन भी सब पूरे करने हैं, या फिर सिर्फ कलर डे का एहतमाम, आगे तेरी मर्जी। मैं तो महीने में एक बार ही तनख्वाह ला सकता हूँ। उसने नोट गिने बगैर मुझे पकड़ा दिए और मैं गिनते हुए जहन में जोड़ तोड़ करने लगी। अम्मी, मुझे लेकर देंगी ना ऑरेंज सूट और गुड़िया के कपड़े? और मेरी तो गुड़िया भी बिल्कुल टूटी फूटी है, एक टांग नहीं उसकी। और सिद्रा मेरे साथ आकर लेट गई थी। उसकी उसकी आंखों में कैसी उम्मीद भरी शमें जल रही थीं कि मेरी ममता ने बस लम्हा भर में ही फैसला कर लिया कि मैं अपनी बच्ची को ये मासूम खुशी ज़रूर दूंगी। जो भी हो, मैं उसे अभी से ज़िंदगी की हकीकतों का मकरूह चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अम्मी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? स्कूल जाने के लिए तैयार ऑरेंज शर्ट और लॉन्ग ऑरेंज निकर में ऑरेंज पिन्ने, मैचिंग ऑरेंज जूते पहने मेरे सामने खड़ी इतनी मासूम लग रही थी कि मैंने उसे ढेर सारा प्यार कर डाला। मेरी गुड़िया तो सबसे प्यारी लग रही है, बिल्कुल ऑरेंज शहजादी। अपनी गुड़िया ले ली है साथ? मैंने उसका बैग चेक करते हुए कहा। उसके इस एक कलर डे पर मेरा पूरा 1400 रुपया उठ गया था। अगरचा मैंने उसके कपड़े, जूते, गुड़िया सस्ते बाजार से ली थी, मगर मुझे मलाल नहीं था। मुझे खुशी तो सिद्रा के खिले हुए चेहरे को देखकर हो रही थी। उसके जाने के बाद भी मैं बहुत देर तक खुश रही। नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको छोटी छोटी मासूम खुशियों के लिए नहीं तरसाना, जैसे हमारा बचपन तरसते गुजर गया। घर के काम से फारग होकर मैं सिलाई मशीन पर बैठ गई। अगरचा मेरी सिलाई बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत कपड़े भी सिलने के लिए नहीं आते थे, फिर भी महीने में 6-8 सूट सी कर मैं 1000-1200 तक कमा ही लेती थी। मगर इसके बावजूद बचत थी ना कोई आसाइश। एक यासर पढ़ने से भागता है, बाकी तीनों को तो खूब शौक है। ये किसी तरह यासर मिडल कर ले तो फिर बेशक कोई काम सीख ले, मगर मैं इन तीनों को तो खूब पढ़ाऊंगी। खुद से बातें करते काम करते कब 12 बजे मुझे पता भी नहीं चला। अजमल खाना खाने अक्सर दोपहर को आ जाया करता था, और आज तो उस्ताद की बाइक लेकर आया था। आओ सिद्रा को ले जाते हैं, उसने बाहर ही से कहा तो मैं जल्दी से बालों में कंघी चलाती चप्पल बदल कर बाहर आ गई। उस्ताद ने जरा देर से घर जाना था, मैंने कहा फिर मैं घर हो आता हूँ। वो रास्ते में बता रहा था। सिद्रा का स्कूल हमारे पसमानदा इलाके से जरा हटकर एक बेहतर इलाके में था। स्कूल से बाहर रिक्शों, वैगनों से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश था। सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर ऑरेंज कलर के लिबास पहन रखे थे, मगर मुझे अपनी सिद्रा दूर ही से नजर आ गई।
पसीने में भीगी वो बमुश्किल बैग संभालती आ रही थी। अजमल ठीक ही कहता है, पुट्ठी खोपड़ी इन स्कूल वालों की। इतनी गर्मी में ऑरेंज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिदरा को देखकर मैंने एतराफ़ किया। यासर और काशिफ आसिफ भी आ चुके थे। कैसा गुजरा मेरी बेटी का दिन? मज़ा आया ना? घर लाकर उसे पानी पिलाते हुए मैंने पुरजोश होकर पूछा। नहीं, नहीं मज़ा आया। उसके बोलने पर मैंने उसकी उतरी सूरत देखी। क्यों? क्यों नहीं मज़ा आया? अजमल भी हाथ मुंह धोकर आ गया। सब बच्चों ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उनकी गुड़िया और बेयर्स इतने खूबसूरत थे कि उन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया और मेरी प्लास्टिक की गुड़िया को देखकर सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और टीचर ने भी मुझे ज़रा प्यार नहीं किया। ना मेरे कपड़ों की तारीफ की, ना जूतों और पिन्नों की। बाकी सारे बच्चों को इतना प्यार किया और उनके कपड़ों की इतनी तारीफ। अम्मी, उन्हें मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे थे या मैं अच्छी नहीं लग रही थी? वो रुंधी हुई आवाज के साथ बड़ी बड़ी आंखों में छलकते आंसू लिए पूछ रही थी और मैं उसे खाली नजरों के साथ देखती रह गई। कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। अब भला कव्वे कबूतर मोर के नकली पर लगाने से मोर तो नहीं बन जाते। देखा था वहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक कीमती इम्पोर्टेड लिबास पहन रखे थे और तुम्हारे ये सस्ते ठेलों से खरीदे सस्ते कपड़े खुद मुंह से ऐलान कर रहे थे हमारी कीमत क्या है। सिदरा अंदर जाकर रोने लगी थी और अजमल को बोलने का मौका मिल गया था। ओए पंखा चला, नजर नहीं आता इतनी गर्मी में आए हैं? उसने गुस्से में काशिफ से कहा। वो अभी वो बिजली वाले आए थे, वो बाहर से तार काट गए हैं, वो डरते डरते कह रहा था। और मुझे एकदम से याद आया, उस दिन बिल कलर डे की शॉपिंग में बिल्कुल भूल गया था और बिल के पैसे वो तो सारे सिदरा की तैयारी में उठ गए थे। और अब चलो बिजली रहे या कटे, तुम्हारी माँ ने तो कलर डे मना लिया, वो तो खुश हो गई। अजमल गुस्से में चीज़ों को ठोकरे मारता बाहर निकल गया और मेरी खाली आंखों से दो आंसू बह निकले। मुझे दुख बिजली कट जाने का नहीं था, मेरा दिल तो इसलिए रो रहा था कि मैं जो अपनी बेटी को जिंदगी की तल्ख हकीकतों का मकरूर चेहरा अभी नहीं दिखाना चाह रही थी, उसे इस कलर्ड डे ने दिखा दिया था। और उसे जिस नन्ही सी खुशी को देने के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी, हत्ता कि बिजली का बिल भी, वो उसे फिर भी ना मिल सकी। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।